पूर्णिमा तिथि कब है? और जो लोग पूर्णिमा तिथि का व्रत कर रहे हैं तो स्नान कर रहे हैं, तो उद्यापन हमको कब करना है? राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? तो आशा करते हैं कि आप लोग हमेशा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अच्छे अच्छे काम में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो मैं हूँ आपकी रंजना और स्वागत करती हूँ वैष्णवी देसी साग चैनल में। आप लोग कैसे हैं ये बताने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना। तो देखिए पूर्णिमा तिथि कब है, व्रत हमको किस दिन रखना है और कौन कौन सा नियम का पालन करना है, तो पूरी वीडियो आप लोग डिटेल से वीडियो ज़रूर सुनना। और वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि देखिए अगर आपके लाइक से हमको भी पता चलता है कि आपको मेरी वीडियो पसंद है कि नहीं पसंद, इससे मेरा मनोबल बढ़ता है। तो देखिए आपकी बार बैसाख महीने में पूर्णिमा तिथि कब है? जो बैसाख महीने का पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा तिथि कब है, व्रत हमको किस दिन रखना है। तो जो लोग मान लो पूरे एक महीना बैसाख महीने में पूरा स्नान किए हैं और व्रत किए हैं, तो उनका उद्यापन कैसे करना है, क्या करना है, तो पूरी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो देखिए पूर्णिमा तिथि आपकी बार कब पड़ रही है? तो पूर्णिमा तिथि आपको 12 मई दिन सोमवार को ये पूर्णिमा तिथि का व्रत रखा जाएगा। तो देखिए पूर्णिमा में हर पूर्णिमा का यही विधि विधान है कि हमेशा गंगा स्नान करना चाहिए पूर्णिमा के दिन। लेकिन कोई देश से अगर आप गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं, आप स्वच्छ नदी में भी स्नान कर सकते हैं। अगर आप स्वच्छ नदी आप में नहीं स्नान कर सकते हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपने जल में गंगा जल डाल के और स्नान कर लीजिएगा। और गंगा जी का ये अपने मन में भाव लाइएगा कि हम गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं, गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, तो आपको गंगा स्नान का फल मिलेगा। क्योंकि ये पूर्णिमा में गंगा स्नान का बहुत ही महत्व होता है। और कहते हैं कि व्यक्ति के जितने भी पाप रात होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो देखिए पूर्णिमा तिथि को हमको क्या करना चाहिए कि सुबह जल्दी से ब्रह्म मुहूर्त में हमको स्नान कर लेना चाहिए, अपने जल में गंगा जल डाल के तभी स्नान करना चाहिए। तो उस दिन हमको पूर्णिमा के दिन देखिए पूर्णिमा तिथि के दिन उस दिन व्रत जो लोग व्रत करते हैं, व्रत अगर जो लोग व्रत नहीं करते वो भी नियम का पालन करिएगा तो आपको व्रत का फल मिलेगा। तो पूर्णिमा वाले दिन हमको क्या करना है कि अपने जल में अगर आप गंगा स्नान चाहते हैं तो गंगा स्नान कर लीजिएगा, नहीं तो अगर नहीं जा सकते हैं तो आप अपने जल में गंगा जल डाल के स्नान कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है, अपने जल में गंगा जल डाल के ही सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा। उसके बाद में आपको तुलसी माता का भी उस दिन पूजा करना है, क्योंकि संडे नहीं पड़ रहा है। फिर हमको क्या करना है कि क्योंकि देखिए लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए हर पूर्णिमा तिथि को हमको व्रत रखना चाहिए। तो आप लोग लक्ष्मी जी का और विष्णु भगवान का विधि विधान से पूजा करिएगा और उनको फल चढ़ाइएगा, पंचामृत से उनको स्नान कराइएगा। क्योंकि देखिए पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराने से बहुत ही शुभ होता है। कहते हैं कि घर में जितने कला कलेश से दूर हो जाते हैं और जितने भी आपसे जाने अनजाने में पाप होता है वो सब नष्ट हो जाता है, आपको आप फल के भागीदार बनते हैं। तो इस तरह से हमको पूर्णिमा तिथि के दिन हमको व्रत करना चाहिए और पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। भगवान को लाल पीला वस्त्र पहनाना चाहिए और खुद ही पीला वस्त्र पहन के भगवान विष्णु का पूजा करना चाहिए। उस दिन हमको माता दुर्गा का भी आराधना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए बैठ के। और उस दिन हमको क्या करना है कि हमको पीपल वृक्ष का भी पूजा करना है, क्योंकि देखिए पीपल में हमारे विष्णु जी और लक्ष्मी जी का वास रहता है। तो हमको पीपल वृक्ष का भी उस दिन पूजा करना चाहिए और दीपक जलाना चाहिए। आप तिल का तेल का भी दीपक जला सकते हैं और घी का भी दीपक जला सकते हैं। और आपको उस दिन शंकर जी का भी शिवलिंग पे आपको जल चढ़ाना है, जल अभिषेक करना है। और आपको गाय का दूध जरूर चढ़ाना चाहिए, चंदन रोली से आप लगाना चाहिए शिवलिंग पे और आपको उस दिन गाय का दूध जरूर चढ़ाना चाहिए। तो इस तरह से
हमको पूर्णिमा तिथि के दिन पूजा करना चाहिए विधि विधान से, और ज़्यादा से ज़्यादा आप भगवान श्री नारायण के मंत्रों का जाप करें। आपको जो मंत्र अच्छा लगे उस दिन पूरा दिन आपको भगवान के मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना चाहिए। पीला वस्त्र उस दिन जरूर हमको धारण करना चाहिए। अगर आप हम महिलाओं को क्या करना चाहिए कि उस दिन पूरा श्रृंगार करना चाहिए और महावर ज़रूर लगा के हमको व्रत रखना। कोई भी अगर आप व्रत रखते हैं तो महावर ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर जब महावर नहीं लगाते तो अधूरा रहता है, तो हमको महावर ज़रूर लगा लेना चाहिए। तो इस तरह से हमको व्रत करना चाहिए। और आज पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, तो हम आपको बताने वाले हैं कि कब से पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है, कब समाप्त हो जाएगी। और देखिए, और इस व्रत के उद्यापन में आपको क्या करना चाहिए, भगवान सत्यनारायण भगवान का कथा ज़रूर सुनना चाहिए। और ब्राह्मण बुला के, ब्राह्मण आपको घर में बुला के तभी कथा सुनना चाहिए, क्योंकि देखिए बगैर ब्राह्मण के हम कैसे मंत्रों का जाप करेंगे, कैसे पूजा करेंगे, कैसे हवन करेंगे। लेकिन जैसे कोई असुविधा है, आप भगवान सत्यनारायण का कथा नहीं मतलब ब्राह्मण आपके यहाँ नहीं आते या कोई है ही नहीं है, तो आप खुद से आप किताब ले आइए सत्यनारायण भगवान की और आप कथा सुन सकते हैं। संकल्प लेके और आप कथा सुन सकते हैं। तो क्योंकि उस दिन, और आप उस दिन जैसे आप कथा सुनना है भगवान सत्यनारायण भगवान का, तो आप केले का पौधा मिले तो मिले, नहीं तो इतनी बड़ी डाल लेके आना और अपने आंगन में गाड़ देना, तभी आप भगवान सत्यनारायण भगवान का कथा सुन सकते हैं। और पंचामृत से स्नान जरूर कराना। और देखिए विष्णु जी के भोग में तुलसी दल जरूर डालना, तुलसी के पत्ते को जरूर डालना, क्योंकि बगैर तुलसी के पत्ते से पूजा अधूरा रहता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कब से शुरू हो रहा है, पूर्णिमा तिथि कब से शुरू हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है। तो देखिए पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रहा है 11 मई। 11 मई को रात्रि 8:01 से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 11 मई को रात्रि में। उसके बाद में पूर्णिमा तिथि का समाप्त हो रही है 12 मई रात्रि 10:25 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है। तो इसीलिए पूर्णिमा तिथि हमको किस दिन रहना है, पूर्णिमा तिथि वैशाख पूर्णिमा 12 मई दिन सोमवार को हमको व्रत रहना है। तो पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है कि 11:52 से प्रातः काल में, यानी सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में, प्रातः काल 11:52 से दोपहर 12 बजे तक 45 मिनट पर। और स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है, क्योंकि देखिए और इसमें पूर्णिमा तिथि के दिन, पूर्णिमा के दिन स्नान और दान का बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है। इसमें स्नान और दान का ही इसमें माना गया है। तो स्नान दान का शुभ मुहूर्त है प्रातः काल 4:48 से स्नान किया जाएगा, स्नान दान किया जाएगा प्रातः काल 4:50 तक। और उसके बाद में निशित्र काल मुहूर्त रात्रि 11:56 से रात्रि 12:38 तक। चंद्रोदय का समय क्या होगा, क्योंकि देखिए चंद्रमा क्या होता है उस दिन कि हमको चंद्रमा को जरूर अर्घ्य देना चाहिए, चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन बगैर चंद्रमा का दर्शन करें, बगैर चंद्रमा का पूजा करें, हमारा जो ये व्रत अधूरा रहता है। जो लोग व्रत नहीं रखते वो भी आप नियम का जरूर पालन करिएगा, और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का जरूर आप लोग दर्शन करिएगा, उनका पूजा करिएगा और उनको अर्घ्य दीजिएगा। तो चंद्रोदय का समय होगा सायकाल 6:57 पर। तो ये हमारी पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, तो आप लोग डिटेल से पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको दिए हैं। आप लोग पूरी वीडियो को ज़रूर सुनना। और देखिए सत्यनारायण भगवान का आप उस दिन सुबह ही आप लोग कथा सुन लीजिएगा, क्योंकि अगर कथा आप मोबाइल से सुन सकते हैं, नहीं तो आप किताब से ज़रूर अपने घर में बच्चों से पढ़वा सकते हैं। नहीं तो सबसे ज़्यादा तो भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा शास्त्रों के हिसाब से माना गया है कि बगैर ब्राह्मण के भगवान सत्यनारायण भगवान का पूजा अधूरा रहता है। तो जो लोग वैशाख महीने में
व्रत रखे हैं, पूरे महीना व्रत रखे हैं, स्नान किए हैं, तो उनको उद्यापन इसी दिन करना चाहिए। ब्राह्मण बुला के आपको उस दिन उद्यापन कर लेना चाहिए। आप जैसे 1 महीना का संकल्प लिए हैं, तो आप ब्राह्मण से ही संकल्प आपको जैसे रख लिए हैं, तो उसी तरह से संकल्प आपको उद्यापन के द्वारा हटाना है। उसके बाद उद्यापन करना। उद्यापन में आपको भगवान का कहते हैं कि 5 मेवा का वो चरणामृत जरूर भगवान को अभिषेक करना चाहिए। भगवान को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए और उसी प्रसाद को सबको बांटना चाहिए। और उस दिन आपको क्या करना चाहिए कि जैसे कमल का फूल मिले तो ज़रूर आप लक्ष्मी जी को ज़रूर अर्पित करें। कहते हैं कि बहुत शुभ होता है, तो वैशाख महीने में आपको उद्यापन कर लेना है। उद्यापन उद्यापन उसी दिन आपको करना है, क्योंकि देखिए ये या सुबह सूर्योदय से पहले कथा होती है या सूर्योदय से बाद, तो आप शाम को भी कथा सुन सकते हैं, ब्राह्मण बुला के कथा सुन सकते हैं। जब ब्राह्मण एकदम असुविधा हो नहीं आते, तब आपको खुद सुन लेना चाहिए और नहीं तो ब्राह्मण से ही करवाना चाहिए, तभी हमारे ये वैशाख महीने का फल मिलता है। उद्यापन करके ही फल मिलता है। तो उद्यापन में आपको गेहूँ के आटे और चीनी और 5 मेवा का ज़रूर भून के आपको पंजीरी बना दे लेनी चाहिए उद्यापन में, क्योंकि पंजीरी लगती है भगवान सत्यनारायण के पूजा में, पंजीरी ज़रूर लगती है। तो ये रही मेरी वैशाख महीने की, वैशाख पूर्णिमा की पूरी जानकारी। अगर आपको पूरी हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। कमेंट में आप लोग राधे राधे जरूर लिखिएगा, क्योंकि देखिए एक लाइक से और कमेंट से हमें पता चलता है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है। तो थोड़ा सा मन में एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती है कि जो पब्लिक है आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो इसलिए आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। जहाँ रहें आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, हमेशा अपने काम में व्यस्त रहें।